Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope to be fine. This is New Oxford Modern English Book 7 Chapter number 10 Export Quality. आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन। अपने हाथों में पेंसिल ले लीजिए। वर्ड्स मीनिंग हम इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टोरी को रीड करेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ नॉवल बाय लीना ढिंगरा। लीना ढिंगरा ऑथर का नाम है और ये उनकी एक पूरे नॉवल से एक छोटा सा इक़्तिबास लिया गया है, यानी एक पार्ट लिया गया है। द ऑथर हैज़ लिव्ड इन यूरोप आफ्टर लिविंग लाहौर एट द एज ऑफ 11। तो ये जो लीना ढिंगरा है बेसिकली 11 साल तक लाहौर पाकिस्तान में रही थी और उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ यूरोप मूव कर गई थी। ठीक है। इन दिस एक्सट्रैक्ट अडेप्टेड शी डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ वुमन ऑन अ शॉपिंग ट्रिप इन अ लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर बता दिया कि बेसिकली ये जो स्टोरी है ये एक वुमन का एक्सपीरियंस शेयर किया गया है इसमें, जो एक शॉपिंग मॉल के अंदर डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जाती है, जो कि काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है और उसमें वो शॉपिंग करती है। ठीक है। तो यहाँ पर पूरा उसका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया गया। और वो जो डिपार्टमेंट स्टोर है वो बेसिकली क्या है, वहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो लोगों की घर में की गई कारीगरी होती है, वो यहाँ पर जो है वो सेल की जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं बच्चों आपको, कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है और डिपार्टमेंट स्टोरेज जो स्टोर्स होते हैं वो क्या होते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली इसको कहा जाता है जहाँ पर लोग स्टार्ट से लेके फिनिश प्रोडक्ट खुद घरों में बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं। ठीक है। बड़ी बड़ी मशीनरीज यूज़ नहीं की जाती, जैसा कि आपको जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर मशीनरी वगैरह यूज़ की जाती है, सारा काम मशीन्स के थ्रू होता है। कॉटेज इंडस्ट्री में इन द कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल इसके उलट होता है, लोग अपने हाथों से काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और जो डिपार्टमेंट स्टोर होता है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होता है, होता वो भी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है जैसा कि आपको शॉपिंग मॉल्स वगैरह नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं कॉटेज इंडस्ट्री के मुकाबले में। अब यहाँ पर ये स्टार्ट कर रही हैं खातून, द कंपैरिजन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री टू अ डिपार्टमेंट स्टोर मेक्स मी स्माइल। यहाँ पर ये दो चीज़ों को जो है वो कंपेयर कर रही हैं, किसको, एक डिपार्टमेंट स्टोर को और एक कॉटेज इंडस्ट्री को, और दोनों के कंपैरिजन को करते हुए ये मुस्कुरा रही हैं। इसकी वजह क्या है कि डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज होती हैं, जबकि कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर सब तितर बितर होता है, इतनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। फिक्स्ड प्राइसेस, यस, sections for this and that maybe, but similarities end there, and the initial impact is more like entering Aladdin's cave than the purposeful efficiency of a department store। अब यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट स्टोर होता है तो वहाँ पर जो है पर्पसफुल एफिशिएंसी आपको नज़र आती है, यानी चीज़ों के सेक्शंस बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर होते हैं। जबकि अगर बात की जाए कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर तो वो एक अलादीन के केव की तरह से लगती है, जैसा कि आप किसी गार के अंदर दाखिल हो गए हों तो कहीं पर कुछ ख़जाना आपको नज़र आ रहा है, कहीं पर कुछ ख़जाना आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक भूल भुलैया सा और एक गार नुमा सा, मतलब आपको वहाँ पर एक स्ट्रक्चर नज़र आता है। ठीक है। द एंट्रेंस लॉबी, अब यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये एंटर हो गई और वहाँ पर इनको एक लाउंज नुमा एक लॉबी पैसेज वगैरह नज़र आया। तो इन कीपिंग विद द प्रिवेलिंग स्पिरिट ऑफ द वेडिंग सीजन, अब ये भी डिस्क्राइब कर रही हैं कि वो शादियों का सीज़न था। अब शादियों का सीज़न कौन सा होता है, जैसे कि ईद वगैरह के बाद लोग शादियाँ करना पसंद करते हैं ज़्यादातर लोगों के घरों में ईद के मौके पर। क्यों? क्योंकि उस वक्त बाहर से भी लोग जो है वो सब आके जमा हुए होते हैं, तो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर वाले फैमिली मेम्बर्स वगैरह जो है वो इसमें शिरकत कर लें। तो कुछ सीजन्स वगैरह जैसे सर्दियों वगैरह के अंदर कुछ सीजन्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो शादियां कसरत से होती हैं, तो उसकी स्पिरिट को बरकरार रखते हुए, ठीक है, इन्होंने क्या, वो लॉबी के अंदर उसका नज़ारा देखा। इज़ एन ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ग्लिटर। अब वहाँ पर जो लॉबी के अंदर जब ये एंटर हुई तो सबसे पहली चीज़ इनको क्या नज़र आई कि वहाँ पर एक शादी का पूरा माहौल था और वहाँ पर पूरा जो नज़ारा था जिसके अंदर गोल्ड ग्लिटर था, कलर था, क्राफ्ट्समैनशिप थी, अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू, पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी कि वहाँ पर हर तरह का मिक्सचर नज़र आ रहा था। पुरानी चीज़ें भी थी, नई चीज़ें भी थी, पुराने तौर तरीके भी थे, नए भी थे, और इस वक्त की चीज़ें भी थी, पुरानी चीज़ें भी थी, और वहाँ पर एक मिक्स प्लेट उनको नज़र आई। एलैबोरेट वेडिंग कमीज़ इन रेड्स एंड डीप पिंक्स। अब जो शादियों के अंदर कपड़े होते हैं दुल्हनों वगैरह के, तो वो किस तरह के होते हैं, रेड और पिंक में होते हैं। तो बिल्कुल जैसे शादियों के अंदर मलबूसात होते हैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एन ऑर्नेट एंटीक
palanquin hiding a wheeled and decked up bride। तो उसके अंदर वहाँ पर एक ऑर्नेट एंटीक पैलनक्विन, एक पालकी, एक जो डोली है वो भी कैसी, वो पूरी की पूरी ढकी हुई है किससे, जेवरात से और पूरी जर्क बर्क मतलब चीज़ों से आरास्ता है, और उसके अंदर छुपी हुई है हाइडिंग अ व्हील्ड, पर्दे में और सजी बनी एक दुल्हन। यानी कि उन्होंने शादी का जो वो पूरा सजाया हुआ है पुराने तर्ज की दुल्हनों का सजाया हुआ है, और उसमें उन्होंने क्या किया है, एक डोली के अंदर एक दुल्हन को तैयार करके बिठाया हुआ है। अब वो जो दुल्हन होगी वो भी कैसी होगी, डेफिनेटली कोई डमी वगैरह होगी। अ डेलिकेटली पेंटेड वुडन हॉर्स, और उसके आगे उन्होंने जो है वो घोड़ा भी रखा हुआ है, जैसा कि पहले ज़माने में क्या होते थे कि घोड़े के कार्ड्स वगैरह होते थे, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड सैडल, और घोड़े के ऊपर पूरी जीन भी है सजी हुई, बेयरिंग अ बेज्यूल्ड एंड ब्रोकेडेड ग्रूम, और उसके ऊपर उस घोड़े के ऊपर उन्होंने एक जर्क बर्क कपड़ों में, एक जर्क बर्क लिबास के अंदर दूल्हे को बिठाया हुआ है। यानी डोली में पीछे दुल्हन बैठी हुई है और घोड़े के ऊपर आगे दूल्हा बैठा हुआ है, और सब बिल्कुल सजा हुआ है। ब्रास पॉट्स, कार्व्ड वुडन चेस्ट एंड मोर कॉस्ट्यूम्स हैंग इन सस्पेंडेड एनिमेशन। अब ये पूरा इन्होंने यहाँ का नज़ारा बता दिया कि पूरा शादी वाला सीन है, और शादी भी कौन सी पुरानी, और उसके अंदर कुछ नई चीज़ें इन्होंने शामिल की हुई हैं, और उसके साथ साथ पीतल के बर्तन हैं, कुछ जो है वो संदूक हैं जो लकड़ियों के बने हुए हैं बड़े खूबसूरती के साथ, और कपड़े भी इधर उधर लटके हुए हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको पिक्चर में नज़र आ जाएगा, ठीक है। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब जैसे कि डमीज़ के ऊपर वो कपड़े उन्होंने लटकाए हुए हैं। दिस शॉप इज सेट आउट ऑन 3 फ्लोर्स। ये जो शॉप है, ये जो उन्होंने डिपार्टमेंट स्टोर या कॉटेज इंडस्ट्री जिसका भी नक्शा खींचा है, उसको 3 हिस्सों में बनाया गया है। इट्स डिफरेंट सेक्शंस स्पेशली लेड आउट इन द मेन थॉरोफेयर। वो मेन बाजार, जो मेन रोड है, वहाँ से जो है वो देखा जा सकता है कि ये बहुत ही कुशादा सा है। डिसअपियर एट द साइड्स इनटू लिटिल लैबिरिंथ्स। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो है वो पतली पतली सी गलियाँ भी हैं। रिवीलिंग फर्स फ्रॉम कश्मीर। अभी बता रहे हैं कि वहाँ पर सामान किस किस तरह का है, कि वो जहाँ वहाँ से जो है वो लेबिरिंथ्स के अंदर से रिवील हो रहा है, यानी नज़र आ रहा है। फर्स फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से आया हुआ जो है वो ऊन वगैरह का कपड़ा। सिल्क फ्रॉम चाइना, सैंडलवुड, रोजवुड, आइवरी, ज्वेलरी, क्लॉथ, कलर्स मेड अप इनटू बैग्स, बॉक्सेस, बेड कवर्स, कारपेट्स, क्लोथ्स, निकनैक्स एंड मच मोर। तो अब वहाँ पे बता रहे हैं हर तरह का आपको हाथों से बना हुआ जो सामान है वो आपको नज़र आ जाएगा। कपड़ों, रंगों, ज्वेलरी, सब चीज़ों से जो है वो लेस है वहाँ पर। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और यही नहीं बल्कि बड़े सगीर, यानी कि जो 7 कंट्रीज़ आते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ये सारे के सारे दूर दराज से यहाँ पर ऑल गैदर टुगेदर इन स्टनिंग स्प्लेंडर, बड़े खूबसूरती के साथ शानदार अंदाज में यहाँ पर आपको दूर दराज से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये आप इस पिक्चर के अंदर यहाँ पर देख भी सकते हैं पेज नंबर 116 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद खातून ने ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने के बाद अब अपने बारे में बता रही हैं कि वो ये सारी चीज़ें देखते हुए अंदर दाखिल हुई और उन्होंने एक नक्शा खींच दिया उसका। आई स्ट्रोल डाउन द एल्स इन एंड आउट ऑफ द लेबिरिंथ्स, टचिंग, लुकिंग माई माइंड, क्राउडिंग विद थॉट्स, plans, reminiscences, past, present, future, images, colors, sounds, smells, sandalwood, visiting cards। अब यहाँ पे कह रही हैं मैं टहलती हुई, ठीक है, मैं गलियों में टहलती हुई, इधर उधर होती हुई मैं जो है वो आ गई लंबे तंग रास्तों से, छूते हुए, देखते हुए, अपने ख्यालात में गुम, अपने कुछ प्लान्स बनाते हुए, अपनी कुछ पुरानी यादों में गुम हुए वे, अपने कुछ पास्ट की, कुछ प्रेजेंट की, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए, रंग और तस्वीरें और जो खूबसूरत आवाज़ें, इन सब के अंदर जो है वो अचानक से इनको क्या हुआ, व्हाट अ लवली आइडिया, इनके दिमाग में कोई ख्याल आ गया। कुड गेट देम फॉर मार्टिन, नो समथिंग मोर यूजफुल मे बी। फिर इनको ख्याल आया कि मुझे मार्टिन के लिए कुछ ले लेना चाहिए, चाहे हो सकता है अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ या अपने बेटे की या अपने जो है ब्रदर वगैरह की, किसी रिलेटिव की बात कर रही हूँ ये कि मुझे उसके लिए कुछ ले लेना चाहिए। लेकिन फिर इनको ख्याल आया नहीं नहीं, कुछ ज़रूरत की चीज़ लेनी चाहिए। आई सपोज आई कुड गेट देम फॉर मी, और बल्कि मुझे चाहिए कि ये मैं अपने लिए ख़रीद लूँ। बट देन व्हाट एड्रेस वुड आई पुट ऑन देम लेटर मे बी। अब ये किस चीज़ की बात करेंगे, कुछ सैंडलवुड के इनको विजिटिंग कार्ड्स नज़र आए, तो इन्होंने पहले सोचा कि मैं मार्टिन के लिए ले लूँ, फिर कहने लगी नहीं मैं अपने लिए ले लूँ, और फिर कहने लगी कि चलो बाद में लूँगी, मैं इसके ऊपर किसका एड्रेस लिखूँगी, यानी मुझे किसको सेंड करना है, मैं अपने लिए क्यों लूँ।
एंड मीमी, फिर इनको मीमी का ख्याल आया, माई लिटिल मीमी, बेस्ट टू गेट हर लॉट्स ऑफ थिंग, उसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें ले सकती हूँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड सो लॉट्स ऑफ लिटिल पैकेट्स शी कैन ओपन, और बहुत छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें मैं उसके लिए यहाँ से ले जा सकती हूँ शॉपिंग से। येस शी वुड लाइक दैट, उसको पसंद आएंगी। बट वॉट, गॉश व्हाट अ नाइस बॉक्स, फिर उनको एक बॉक्स नज़र आ गया, कह रहे हैं क्या ज़बरदस्त बॉक्स है। बिल्कुल ख़वातीन का जैसा अंदाज़ होता है ना शॉपिंग का, वही यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है कि एक चीज़ फिर दूसरी चीज़, सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ भी कुछ नहीं आ रहा है क्या लेना है, तो यहाँ पर सारी जो है वो इनकी कॉन्वर्जेशन अपने आप से चल रही है। फिर इनको एक बॉक्स नज़र आया, यस अ बॉक्स, कुड गेट हर अ बॉक्स, मैं उसके लिए मीमी के लिए एक बॉक्स दे सकती हूँ, कुड गेट हर अ बॉक्स एंड फिल इट विद बैंगल्स, और उसके अंदर जो है बहुत सारे जो है वो बैंगल्स डाल दूंगी। यस दैट्स अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉक्स, लेकिन बॉक्स कैसा होना चाहिए, एन इनलेट बॉक्स, क्या जड़ाऊ बॉक्स होना चाहिए, सैंडलवुड बॉक्स, संदल का बना हुआ बॉक्स होना चाहिए, लैकर्ड यानी कि वार्निश वाला बॉक्स होना चाहिए, लेदर, क्लोथ, कार्व्ड, ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैंगल्स, सिल्वर बैंगल्स, ब्रास बैंगल्स, एनेमल बैंगल्स, लेकर, बोन, ब्रेडेड, बीडेड, ग्लास बैंगल्स हेयर। ठीक है, अब वो सोच रही हैं किस तरह का बॉक्स होना चाहिए और फिर किस तरह के बैंगल्स होने चाहिए उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करिए। फिर उनको ख्याल आया कि ग्लास के बैंगल्स ले लेती हूँ, यानी कांच की चूड़ियाँ ले लेती हूँ। अपस्टेयर्स, तो अब उनको जो है वो इसके लिए ऊपर जाना पड़ा। अपस्टेयर्स, लेट्स सी बैंगल्स फर्स्ट। अपस्टेयर्स, ओ माय गुडनेस, दोज लिटिल ब्रोकेड पर्सेस, शुड लव वन ऑफ दोज, मस्ट गेट वन और टू मे बी। ठीक है, अब बैंगल्स लेने से पहले उनको ब्रोकेड पर्सेस नज़र आ गए, यानी कि खूबसूरत जो है वो मुज़य्यन किस्म के पर्स वगैरह नज़र आ गए। उन्होंने कहा एक मिनट, एक काम करती हूँ, एक पर्स ले लेती हूँ उसके लिए, एक या दो इसके लिए ना कुछ पर्सेस ले लेती हूँ, वो भी उसको पसंद आएंगे। दैट मून मोटिव, वेरी ओल्ड मून मोटिव ऑन दैट फ्रैगमेंट एट द V&A। ठीक है, अब उनको एक नज़र आया कि जिसके ऊपर जो है वो चांद बना हुआ था, और वो कहाँ का था, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम का था। ठीक है, अब फ्रैगमेंट फ्रॉम इजिप्ट, पर्शियन मोटिव, या पर्शियन मोटिव वाला ले लूँ। डिड वी एक्सपोर्ट क्लोथ्स टू इजिप्ट, क्या हम इजिप्ट को क्लोथ्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। दैट लॉन्ग अगो, शायद बहुत पुरानी बात है। कुड हैव डन, आई सपोज, शायद हम पहले कभी करते हो जो है वो इजिप्ट के अंदर ये सारी चीज़ें। मस्ट गो एंड चेक विद दी V&A, मुझे जो है ना ये V&A वाला जो है वो चेक करना चाहिए। यू वॉन्ट दीज, अब यहाँ पर जो है शॉपकीपर ने उनके इरादों को भांपते हुए कहा, क्या आपको ये चाहिए। येस प्लीज़। ही गैदर्स अप दी ब्रोकेड पर्सेस आई हैव कलेक्टेड, जो मैंने ब्रोकेड पर्सेस जिनको मैंने जमा किया था, चाहे अपनी बास्केट वगैरह के अंदर या जिस चीज़ में, वो सारे उसने कलेक्ट किए। काउंट्स आउट अ टोटल ऑफ 9, 1-2 करते करते उन्होंने 9 ले लिए थे अपने ख्यालात में गुम होते हुए। एंड प्लेसेस देम ऑन द काउंटर, उसने सारे काउंटर पे रखे। आई फंबल फॉर माई पर्स वंडरिंग हाउ ओल्ड द ओल्डेस्ट पीसेस ऑफ क्लॉथ इन द वर्ल्ड इज। ठीक है, अब इसी बीच में मुझे अपने पर्स का ख्याल आया, एक पर्स इसमें से मेरा था जो मैं घर से लेकर आई थी, तो मैं उसको जो है वो बुरी तरह से तलाश करने लग गई। और उसी बीच में मैं जो है वो दिमाग में ये भी चल रहा था कि दुनिया में जो सबसे पुराना कपड़ा है ना, वो कितना पुराना है। ठीक है, वेयर इट इज़, वो कहाँ मिलेगा, एंड हाउ वुड वन बी श्योर ऑफ इट्स एज एनीवे, और कैसे उसकी जो है वो पुराने होने की एज का पता लग सकता है। ही हैंड्स मी माई बिल एंड कीप्स द पर्सेस, उसने मुझे बिल पकड़ाया। ठीक है, मैं अपने ख्यालात में गुम थी कि कौन सा सबसे कदीम कपड़ा है, कहाँ से मिलेगा ये वो, और उसने इतने में मुझे बिल पकड़ा दिया और अपने पास पर्स रख लिए। ठीक है, बिल पकड़ाया है किस लिए, यू प्लीज़ पे एट कैश डेस्क अपस्टेयर्स, ही टेल्स मी, उसने मुझे कहा आप ऊपर जाइए बिल लेकर और वहाँ से पेमेंट करवा के फिर आके मुझसे पर्सेस ले लीजिए। अब ये दोबारा से ऊपर गई। आई कैन climb the stairs trying to remember the name of that fabled muslin cloth of old which was very wide and very long and yet fine enough to pass through the ring of a little finger। अब ये जो है वो पर्स की पेमेंट के लिए ऊपर जा रही थी और इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो कौन सा जो है वो मलमल का बिल्कुल फाइन पीस ऑफ क्लॉथ है जो बहुत बड़ा, बहुत लंबा, बहुत कुशादा है, लेकिन वो जो रिंग फिंगर होती है ना, जो सबसे आपकी सबसे छोटी उंगली होती है, उसके अंदर जो फिंगर होती है उसका साइज़ सबसे कम होता है ना, तो उस फिंगर से वो कपड़ा पास हो सकता है। इतना बारीक वो कपड़ा है, वो जो पुराने ज़माने में मलमल और उसका सूती टाइप का जो कपड़ा होता था, नरमो मुलायम सा, तो इनके दिमाग में वो जो है वो कपड़ा चल रहा था, क्योंकि ये सोच रही थी सबसे पुराना कपड़ा, सबसे फाइन क्लॉथ कौन सा था। ठीक है, अब ये खातून ऊपर पेमेंट करने के लिए गई तो वहाँ पर शॉपकीपर ने कहा, डू यू हैव 2 रुपीज़ चेंज, क्या आपके पास 2 रुपये का चेंज होगा। आस्क द कैशियर एज आई ऑब्जर्व हिज थंब काउंटिंग द नोट्स आई हैव गिवन हिम, आई शेक माई हेड। मैंने अपना सर हिला दिया और देखा कि वो ना पैसे गिन रहा था जो मैंने पैसे उसको दिए थे, और उसने फिर मुझसे चेंज मांगा कि क्या 2 रुपये का चेंज है आपके पास। नेवर माइंड, ही स्माइल्स एज ही हैंड्स मी 30 पैसा इन स्टैम्प्स।
ठीक है। अब जब मैंने सर हिलाया कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, तो उसने मुझे 2 रुपये का चेंज देने के बजाय उसने क्या किया कि मुझे 30 पैसा जो है उसका स्टैम्प पकड़ा दिया, ठीक है। बट दीज आर व्हाट डू आई डू विद दीज, लेकिन ये तो मतलब ये चेंज तो नहीं दे रहे आप मुझे, ये क्या है, मैं इसका क्या करूँगी। दे आर स्टैम्प्स, ही टेल्स मी, ये स्टैम्प्स हैं। आई कैन सी दे आर स्टैम्प्स, आई से अ बिट इरिटेटेडली, मैंने थोड़ा सा चिड़चिड़ा कर कहा कि मुझे नज़र आ रहा है कि ये स्टैम्प्स हैं, लेकिन मैं इसका क्या करूँगी। गुड, ही रिटर्न्स, यू मे नाउ कलेक्ट योर पार्सल एट डिलीवरी काउंटर डाउनस्टेयर्स, ही स्माइल्स डिसआर्मिंगली, ठीक है। उसने मेरा गुस्सा ठंडा करते हुए कहा, अच्छी बात है, आप जाइए अपना पार्सल जो है अब आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसने मेरे बात को अनसुनी कर दिया जो मैंने उससे कहा था, क्योंकि यही होता है हमारे पास जो है वो, जब छोटी दुकानों पर हम जाते हैं उनके पास जो है हमें देने के लिए चेंज नहीं होता तो वो हमें टॉफ़ियाँ पकड़ा देते हैं, इन्होंने स्टैम्प्स पकड़ा दिए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, डाउन स्टेयर्स एंड अनदर क्यू, अब मैं वापस नीचे गई और वहाँ पर दोबारा एक लंबी लाइन लगी हुई थी। एज आई स्टैंड इन इट एंड ऑब्जर्व दैट नॉट एब्सोल्युटली एवरीवन स्टिक्स टू द रूल्स, मैं जब वहाँ खड़ी हुई थी मैं ये देख रही थी कि लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। आई रिफ्लेक्ट अबाउट सिस्टम्स, तो फिर मेरे दिमाग में सिस्टम का जो है ना वो जो एक भूत था वो उमड़ के सामने आ गया। What kind of a system is this? A bit of an in-between system, a neither here nor there system. ये किस किस्म का सिस्टम है जो इधर है ना उधर है, इसके अंदर जो है लोग रूल्स भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वो सिस्टम है जिसकी हमें आदत पड़ चुकी है, वी आर यूज टू। आई कलेक्ट माई पार्सल, मैंने अपना पार्सल उठाया, हैविंग डिसाइडेड टू ट्राई माई लक इन द सिस्टम ऑफ द ओपन बाजार। अब मैंने सोचा कि मैं बाहर का रुख करती हूँ और बाहर वाला जो बाजार है यानी कि जो आउटसाइड दुकानें हैं उसको ज़रा ट्राई करती हूँ। एज आई गो आई नोटिस द सेक्शन फॉर शूज़ एंड सैंडल्स क्लोज बाय, मैं जब बाहर निकल कर जा रही थी तो मुझे एक दुकान नजर आई जिसके अंदर शूज़ और सैंडल्स वगैरह थे। आई हेजिटेड फॉर ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, मैं वहाँ कुछ देर के लिए रुकी। एज आई रिमेंबर आई चूज डाउन स्टेयर्स, pay upstairs, collect downstairs, and the system is too complicated for me, and outside the sun, the sugarcane juice, the street stalls कॉल, ठीक है। फिर मैंने वहाँ जब रुक के सोचा थोड़ी देर कि यहाँ मैं ख़रीदूँगी, फिर ऊपर जाऊँगी पेमेंट करने के लिए, फिर वापस आऊँगी नीचे अपने जूते कलेक्ट करने के लिए, और फिर ये टेढ़ा मेढ़ा सा सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, बाहर जो है सूरज है यानी सूरज की रोशनी भी है, वहाँ पर गन्ने का रस भी है और स्ट्रीट कॉल्स भी हैं, स्टॉल्स भी हैं, तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, मैं यहाँ नहीं ख़रीदूँगी, ठीक है। As I step out into the crowded street, I follow a family of 4 walking in front of me and so clearing the way for my free passage. जब मैं बाहर निकली जहाँ पर झमघटा था लोगों का, तो मेरे आगे 4 लोगों की एक फैमिली चल रही थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया और मैं आगे बढ़ गई। Soon they leave to cross the road, ठीक है। फिर वो उन्होंने रास्ता छोड़ दिया क्रॉस करते हुए रोड को, abandoning me to parry my own way the street, ठीक है। मुझे उन्होंने रास्ता दिया कि मैं अपना रास्ता खुद बना लूँ, ठीक है, और आगे चलते हुए अपने रास्ते पे चली जाऊँ। थ्रेडिंग थ्रू द टूरिस्ट शॉपर्स और स्ट्रीट वेंडर्स एंड लुकिंग फॉर अ शू शॉप। थ्रेडिंग थ्रू का मतलब क्या होता है? थ्रेडिंग थ्रू का मतलब ये होता है कि जिग-जैग होते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आगे चले जाना। तो टूरिस्ट को, शॉपर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को और शू शॉप को देखते हुए मैं ऐसे ही जिग-जैग होती हुई अपना रास्ता बनाते हुए आगे चल रही थी। द फर्स्ट वन आई फाइंड बियर्स अ साइन सेइंग फिक्स्ड प्राइस। जो मुझे सबसे पहली शॉप नज़र आई जूतों की, उस पर लिखा हुआ था फिक्स्ड प्राइस, यहाँ पर जो जूते मिलते हैं उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। आई स्टॉप एंड स्माइल, मैंने उसको देख के मैं मुस्कुराई। द शॉपकीपर इज क्विक टू नोटिस, वहाँ का जो शॉपकीपर था काफ़ी समझदार सा था, उसने मेरी जो है मुस्कुराहट थी उसको फ़ौरन नोटिस कर लिया। प्लीज़ प्लीज़ यू कम इन, ही कॉल्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में उसने कहा जो है वो प्लीज़ यू कम इन। एज आई स्टेप इन आई वंडर इफ देयर इज समथिंग डिफरेंट इन माई डेमिनर और ड्रेस दैट मेक्स हिम एड्रेस मी इन इंग्लिश। मैंने ये सोचा जब उसने मुझे इंग्लिश में एड्रेस किया, इंग्लिश में मुझसे बात करने की कोशिश की, तो मैंने कहा क्या मेरे गेटअप से या मेरे किसी हुलिये से या मेरे बर्ताव से कहीं से ऐसा जाहिर हो रहा था कि मैं जो है वो यहाँ लोकल लैंग्वेज नहीं जानती, उर्दू नहीं जानती। उसने मुझसे इंग्लिश में क्यों बात की? मतलब इनको यहाँ पर थोड़ी सी हैरत हुई। एज दो रीडिंग माई थाट्स ही कंटिन्यूज इन उर्दू एज आई एंटर द शॉप। अब उसने यहाँ पर मेरी जो है ख्यालात को पढ़ लिया शायद कि मैंने ऐसा सोचा, तो उसने फ़ौरन से फिर उर्दू में जो है वो मुझसे बात करना शुरू कर दी। वट कैन आई शो यू, मैं आपको क्या दिखाऊँ? प्लीज सिट डाउन। आई वॉक अराउंड द शॉप लुकिंग एट द चप्पल्स एंड डिसाइड ऑन अ ट्रेडिशनल डिज़ाइन इन नेचुरल टैन। अब मैं जो है वो शॉप का चक्कर लगाने लगी, वहाँ पर अपने लिए चप्पल तलाश करने लगी अपनी कॉम्प्लेक्शन के अंदर। आई वॉन्ट द शेड क्लोजेस्ट टू माई ओन स्किन कलर, मैं अपने स्किन कलर के अंदर जो है वो चप्पल तलाश कर रही थी। आई सिट डाउन एंड ही पुल्स डाउन अ पाइल फॉर मी टू ट्राई ऑन। उसने मेरे सामने एक बड़ा सा जो है ना पाइल रख दिया, जूतों के डब्बों का ढेर लगा दिया ताकि मैं मुख्तलिफ जूते ट्राई कर सकूँ। एज आई स्लिप माई फीट
फीट इन एंड आउट ऑफ देम, जब मैं जो है वो जूतों को नापने के लिए उनके अंदर और बाहर कर रही थी अपने पाँव को, और इंच देम इन एंड पुल देम आउट, या मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो देख रही थी, नाप रही थी, ही बेसिकली टेल्स मी दैट दे आर ऑल फाइन। तो वो अपनी दुकानदारी चमका रहा था और कह रहा था मैम ये आपके लिए बेस्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, ये तो बहुत ही खूबसूरत हैं, हसीन और जमीले, आपके पाँव में बहुत अच्छे लगेंगे। वो अपने जो है वो लगा हुआ था सेल करने में। एंड अश्योर्स मी, और यकीन दिला रहा था मुझे, दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम विल समहाउ श्रिंक और स्ट्रेच इन नो टाइम टू बिकम दी परफेक्ट फिट। और वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो है बिक्री करने के लिए, जो जूता बड़ा होता है उसको कहता है नहीं मैडम ये आपके पाँव में ना, आप जब चलेंगी ना तो ये सेट हो जाएगा, मतलब ये जो बड़ा है ना ये आपको बिल्कुल सेट हो जाएगा। और अगर जो ज़रा तंग जूता होता है उसको कहता है नहीं, जब आप ये पाँव डालेंगी तो ये खुल जाएगा जूता, तब आपके लिए सेट हो जाएगा। तो वो हर जूते को मेरे लिए परफेक्ट फिट बनाया जा रहा था। इन गुड ह्यूमर्ड एक्सपेक्टेशन आई एक्सक्लेम, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चिड़चिड़ा उसमें लेकिन खुशमिजाजी के साथ उससे कहा, पर आई डोंट वांट देम टू श्रिंक इन नो टाइम और स्ट्रेच और वट एवर एल्स दे आर सपोज टू डू। लेकिन मुझे ऐसा कोई जूता नहीं चाहिए जो छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए थोड़े टाइम के बाद, बल्कि या जो भी तुम कहना चाह रहे हो, व्हाट आई वांट टू डू इज टेक ऑफ माई ओल्ड वंस नाउ एंड वॉक आउट ऑफ दिस शॉप विद अ पेयर ऑफ न्यू शूज विच फिट। मैं यहाँ अपने पुराने जूते उतारूं और ऐसा जूता पहन कर जाऊं जो मेरे पाँव में परफेक्टली फिट हो, टाइम में जाकर वो फिट ना हो मेरे जूते में, अभी अभी फिट हो जाए मेरे पाँव में, ठीक है। मुझे ऐसा जूता ला कर दे दो अगर तुम्हारे पास है। यस ऑफ कोर्स, व्हाई, डोंट वरी, आई हैव गॉट अनदर काइंड विच विल बी जस्ट फाइन। अच्छा, आप परेशान नहीं हो, नाराज़ नहीं हो, मैं आपको ऐसा जूता ला कर देता हूँ, मैं आपको ऐसी चीज़ ला कर देता हूँ जो बिल्कुल परफेक्ट होगी आपके लिए। आई जस्ट गेट देम फ्रॉम दी अदर शॉप, मेरी अदर शॉप भी है, मैं वहाँ से आपको ला कर दे देता हूँ। लेट मी गेट यू अ कप ऑफ टी वाइल यू वेट, जितनी देर में आप चाय पियेंगी उतनी देर में मैं वापस आ जाऊँगा, बट आई वॉन्ट बी वेरी लॉन्ग, लेकिन मैं बहुत देर नहीं लगाऊँगा, आप बस चाय पिएँ। बहुत ही मंझा हुआ वो शॉपकीपर था। श्योर इनफ द स्वीट टी इज नॉट इनफ कूल, नॉट इवन कूल इनफ टू ड्रिंक बिफोर ही रिटर्न्स लेडन विद अ हाई पाइल ऑफ बॉक्सेस। अभी तक मेरी चाय ठंडी भी नहीं हुई थी कि मैं अपनी चाय ख़त्म कर पाती, वो एक बड़ा सा जो है वो लदा हुआ आ गया जूतों के डब्बों के साथ। दिस इज द वेरी बेस्ट, वेरी फाइन, ही सेज, स्क्वेटिंग डाउन एंड ओपनिंग अप द बॉक्सेस। ये कहता हुआ आया कि ये तो भाई शानदार है, क्लासी है आपके लिए, और वो उकड़ूं बैठ गया। द वेरी फर्स्ट वन आई ट्राई ऑन फिट्स, पहला ही जूता जो मैंने चढ़ाया तो वो मेरे बिल्कुल फिट आ गया। इट नीदर स्क्वीजेस नॉट स्लिप्स बट जस्ट फिट सिट्स कंफर्टेबली ऑन माई फूट सॉरी। तो उसने कहा कि ना तो ये जो है ना मेरे अंदर मुझे इसको घुसाने में तकलीफ हुई, ना ये जूता मेरे लिए बड़ा था, ना ये मेरे लिए छोटा था, यानी ना स्क्वीज कि वो मुड़ा तोड़ा भी नहीं और वो स्लिप भी नहीं हुआ कि वो बड़ा होता और मेरा पाँव उसके अंदर स्लिप कर जाता, बल्कि वो बिल्कुल आरामदेह था और मेरा पाँव उसके अंदर सेट हो गया। आई टेक दीज, दे आर मच बेटर देन दी अदर वंस, मैं ये वाले ले रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। आई से ओ यस ऑफ कोर्स दीज आर वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी, व्हाट डज दैट मीन। तो यहाँ पर उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो मैंने उससे पूछा ये वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी क्या होता है। वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी वेरी बेस्ट क्वालिटी, वेरी फाइन, वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी आउटसाइड सेंट क्वालिटी। तो यहाँ पर वो अपनी बात को जो है वो करने के लिए कहने लगा, अरे मतलब जो क्वालिटी बाहर भेजी जाती है ना, जो बाहर लोगों के लिए होती है, ये वो वाला है। समझ नहीं पा रही आप मेरी बात को, जो बाहर बेचते हैं बिल्कुल आला क्वालिटी का जो होता है ये वो है। हाउ मच, 800 रुपीज़। तो यहाँ पर वो बात को ख़त्म करते हुए कहने लगे अच्छा ये बताओ इसकी कीमत क्या है। तो उसने कहा कि 800 रुपीज़, दैट्स एक्सपेंसिव, बहुत महंगा बता रहे हो। नो नो वेरी फाइन, फिक्स्ड प्राइस, वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी, ही रिपीट्स। उसने फिर वही बात रिपीट की, ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है और एक्सपोर्ट क्वालिटी है, तो कोई ज़्यादा नहीं है इसकी कीमत। वर अबाउट गिविंग मी अ वेरी फाइन फिक्स्ड प्राइस। तो यहाँ पर उसकी बात को रिपीट करते हुए कहा ये वेरी फाइन फिक्स्ड प्राइस क्या होता है। तो उसने अपनी बात को बदलते हुए कहा ही शफल्स अबाउट फॉर अ मोमेंट और सो एंड देन से 750 रुपीज़। अच्छा भाई चलें 750 रुपये दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। I don't argue and he looks a bit relieved as I hand him the money and my old heeled sandals. मैंने जो है वो बग़ैर किसी पसोपेश के उसको जो है वो 750 रुपये दे दिए। तो यहाँ पर उसको काफ़ी सुकून मिला कि मैंने उससे मज़ीद कोई बहस नहीं की। आई वॉक डाउन द स्ट्रीट शफलिंग माई फीट टू गेट द फुल फील ऑफ माई कंफर्टेबल न्यू चप्पल्स। अब मैं नई चप्पलें क्योंकि मैंने पहन ली थी तो मैं कभी इधर कभी उधर ऊपर नीचे करते हुए उसको देखते हुए जा रही थी और बड़ा खुश भी हो रही थी। माई हील्स ड्रैग अलोंग द ग्राउंड, और मेरी जो थी चप्पल वो बिल्कुल आराम से जो है वो मुझे ज़मीन पर लेके चल रही थी। एंड आई बिगिन टू इमेजिन आई एम टेकिंग रूट एंड ऑलमोस्ट बिलोंग सिस्टम और नो सिस्टम। फिर मैं वापस अपने जो है वो बात
बात पर आ गई जो मैं सोचों में थी कि सिस्टम है या नहीं है, आई मेक माई वे टू अ पॉइंट, आई वुड बी मोस्ट लाइकली टू फाइंड अ रिक्शा होम। अब यही सोचते सोचते मैं जो है वो आ गई कि मुझे एक रिक्शा मिल जाए जो घर पहुंचा दे। आई पास अ कार्ड सेलिंग कार्ड्स एंड एब्सेंटली स्टॉप टू लुक एट देम। फिर मैं एक ठेले के पास से गुजरी जहाँ पर जो है वो कार्ड्स सेल कर रहा था। मैं वहाँ पर ऐसे ही बेख्याली में रुक गई और देखने लगी, तो वहाँ पे बर्थडे कार्ड्स थे, न्यू ईयर कार्ड्स थे, ईद ग्रीटिंग्स, डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट स्टाइल्स के वहाँ पर मुख्तलिफ कार्ड्स मुझे नजर आए। इन वन सेक्शन देयर इज़ अ पाइल क्लियरली केटरिंग फॉर द फॉरेन टूरिस्ट मार्केट। ठीक है, और एक सेक्शन में जो है उसके अंदर वो टूरिस्ट के लिए भी उन्होंने रखे हुए थे। वन ऑफ देम अ फोटोग्राफ इन कलर शोज अ लॉन्ग फिगर क्लाइंबिंग इनटू द माउंटेन्स। द कैप्शन इनसाइड रीड्स, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग बट आई एम गोइंग ऑन माई वे। फिर एक मुझे कार्ड नज़र आया जिसके ऊपर एक फोटोग्राफ थी कलर में, और उसके अंदर एक लंबा सा जो है वो आदमी था जो माउंटेन चढ़ रहा था, और उसके कैप्शन में लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ लेकिन मैं अपने रास्ते पर ही जा रहा हूँ। 20 रुपीज़ सेज द मैन। अब वो जो आदमी था जिसका जो है वो कार्ड था, उसने कहा कि ये 20 रुपये का, आई गिव देम टू हिम एंड टेक माई कार्ड। मैंने उसको 20 रुपये दिए और वो कार्ड उठा लिया। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग बट आई एम ऑन माई वे एंड फॉर नाउ आई एम ऑन माई वे डाउन द रोड टूवर्ड्स लाहौर मार्केट। यहाँ पर खातून ने उसी लाइन को रिपीट किया और कहा कि मैं अब जो है वो लाहौर मार्केट से अपने घर की तरफ जा रही थी। इन माई चाइल्डहुड वी यूज टू कम डाउन हेयर with our pocket money to drink the forbidden sugarcane juice। ठीक है, अब उनको अपने बचपन की यादें याद आई कि जब वो आया करती थी यहाँ पर और यहाँ पर गन्ने का रस पीती थी, बाय सम आम खरीदती थी, एंड सी इफ़ वी कुड पिक अप अ ट्रिंकेट और समथिंग इन द स्टॉल्स। और वो जो स्टॉल्स वहाँ पर लगे होते थे उसके अंदर कभी कोई ट्रिंकेट वगैरह खरीदती थी जो पैसे बच जाते थे, या कुछ और वगैरह जो चीज़ें होती थी उसमें से कोई छोटी मोटी चीज़ खरीद। The stalls have become proper brick shops with iron grills। और वही स्टॉल्स अब प्रॉपर जो है दुकानें बन चुकी थी जिसके अंदर आयरन ग्रिल्स लगी हुई थी। स्टिल सेलिंग द बीड्स, बॉबल्स, बैंगल्स एंड ब्रिक अ ब्रैक। लेकिन चीज़ें उसके अंदर वही सेल हो रही थी, वही छोटे मोटे खिलौने, वही जो है वो इस तरह की चीज़ें थी जो बच्चों के लिए या मतलब सजावट के लिए इस्तेमाल होती हैं, बट इनफ फॉर टुडे। लेकिन आज की मेरी जो शॉपिंग थी वो हो चुकी थी। आर रिक्शा वेट्स, मुझे एक रिक्शा भी नज़र आ गया। आई गेट इन टू ड्राइव होम, आई प्लेस माई फीट इन सच अ वे एज टू बी एबल टू एडमायर माई न्यू चप्पल्स एज वी गो अलॉन्ग। मैंने अपने पाँव इस तरह से रखे कि वो चप्पल मुझे नज़र आती रहे और मैं उससे खुश होती रहूँ। एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी। अब वो जो है इसको गुनगुनाना शुरू हो गई। आई स्टार्ट टू बीट अ रिदमेटिक टाइम विद माई फुट। और मैं अपने पाँव से जो है चप्पलों से बजाते हुए इस रिदम को और ये गुनगुनाना शुरू हो गई। एक्सपोर्ट क्वालिटी स्मूथली फिटिंग, होम क्वालिटी पिंचिंग स्लिपिंग। एक्सपोर्ट क्वालिटी स्मूथली फिटिंग, होम क्वालिटी पिंचिंग स्लिपिंग। अब ये जो है वो हमारे साथ भी यही होता है, जब हम खुश होते हैं तो हर चीज़ को गाना बना लेते हैं, तो इन्होंने भी यही किया और उसको गाना बना लिया। तो यहाँ पर बेसिकली शॉपिंग का एक पूरी एक्सपीरियंस है जो एक खातून का शेयर किया इन्होंने, और बड़े ही मज़ेदार तरीके से आपके सामने पूरा वो इन्होंने उसको स्टोरी की शक्ल दे दी। तो ये ऑथर के बारे में बता रहे हैं। बेसिकली लीना ढिंगरा थी, हु वेंट टू लिव इन यूरोप एज अ चाइल्ड। बचपने में ही जो है यूरोप चली गई थी। शी हैज़ हैड स्टोरीज पब्लिश्ड इन मैगजीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो दुनिया जहान के मैगजीन्स के अंदर पब्लिश हुई भी हैं। यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है स्टूडेंट्स। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।